नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो एक बेहद हाई स्टेक्स टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत का अभेद्य आसमान। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है ना, तो जंग का मैदान अब सिर्फ जमीन या समंदर तक सीमित नहीं रहा। हमारा आसमान भी अब फ्रंट लाइन बन चुका है। हाल की घटनाओं और हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक ने हवा में सुरक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत तकनीक के दम पर आसमान में एक ऐसा अदृश्य और मजबूत किला तैयार कर रहा है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। आज के समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। अब खतरा सिर्फ बड़े फाइटर जेट्स का नहीं है। आज के इस एसिमेट्रिक या कहें तो असममित युद्ध में छोटे छोटे ड्रोन स्वॉर्म्स, क्रूज मिसाइलें और लॉइटरिंग म्यूनिशंस सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपने आसमान में एक ऐसी ढाल कैसे बना सकता है जिसे कोई पार न कर सके। सच तो ये है कि इसका जवाब किसी एक जादुई हथियार में नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और सूझबूझ से तैयार किए गए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स में छिपा है। और इस बात की सबसे बड़ी और असल परीक्षा हाल ही में देखने को मिली। बात है मई 2025 की, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब इस आधिकारिक पीआईबी रिपोर्ट के मुताबिक इसके ठीक बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया गया। ये वो पल था जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि पूरे देश के ऊपर एक मजबूत वायु रक्षा छतरी की कितनी सख्त जरूरत है। सच कहें तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये हमारी हवाई रक्षा प्रणालियों का एक रियल टाइम कॉम्बैट टेस्ट था। तो उस टेस्ट का नतीजा क्या रहा? हमारी मौजूदा प्रणालियों ने कमाल का काम किया। एक तरफ था S-400 ट्रिम्फ, जिसने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराकर एक तरह का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दुश्मन की वायुसेना हमारी सीमा के पास भी नहीं फटक पाई। और दूसरी तरफ था हमारा अपना स्वदेशी आकाश सिस्टम। जब छोटे ड्रोन्स और मिसाइलों ने नजदीक से घुसपैठ करने की कोशिश की, तो आकाश सिस्टम ने एक मजबूत ढाल की तरह उन्हें हवा में ही राख कर दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि यह किसी एक मिसाइल का कमाल नहीं था। इसे लेयर्ड एयर डिफेंस या स्तरीकृत वायु रक्षा कहा जाता है। इसे फुटबॉल के खेल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, अगर कोई स्ट्राइकर बहुत दूर से शॉट मारता है, तो हमारा पहला गोलकीपर यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल डाइव लगाकर उसे रोक लेता है। लेकिन अगर गेंद किसी तरह उससे बच निकले, तो पीछे एक और गोलकीपर तैयार खड़ा है और उसके पीछे एक और। असल में 400 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक मिसाइल शील्ड के कई छल्ले या रिंग्स काम करते हैं। दुश्मन के किसी भी हथियार को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सभी परतों को एक एक करके हराना ही होगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे बाहरी परत BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की है, जो अंतरिक्ष की ऊंचाई तक रक्षा करती है। उसके ठीक बाद S-400 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें आती हैं। फिर नंबर आता है MRSM और आकाश जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलों का। और एकदम आखिर में QRSM, VS शोरैड और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मोर्चे पर होती हैं। अब अगर इसे गणित के नज़रिए से देखें, मान लीजिए पहली परत की सफलता दर 85% है और दूसरी परत की भी 85% है, तो किसी खतरे के दोनों परतों से बच निकलने का चांस सिर्फ 2.25% ही रह जाता है। यानी पूरी प्रणाली 97.75% तक असरदार हो जाती है। ये सच में एक अभेद्य दीवार की तरह है। अब सवाल ये है कि भविष्य के लिए क्या तैयारी है। विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के लिए ही शुरुआत हुई है प्रोजेक्ट कुशा की। ये DRDO द्वारा बनाया जा रहा एक बेहद महत्वाकांक्षी स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये रूस के S-400 सिस्टम का हमारा अपना 100% स्वदेशी जवाब है। ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के हर खतरे को हवा में ही खत्म करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सिस्टम को लेकर एक बहुत ही गहरी और सटीक पौराणिक उपमा दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह हमारी वायु रक्षा प्रणाली आज पूरे देश के लिए एक सुरक्षा छतरी का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने इस छतरी की ताकत देख ही ली है, लेकिन सच मानिए, जब प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है कुशा की मारक क्षमता के अलग अलग रूप।
प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 अलग-अलग इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। पहला है M1, जिसकी 150 किलोमीटर की रेंज है। ये मुख्य रूप से स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को निशाना बनाएगा। फिर आता है M2, जो 250 किलोमीटर की रेंज के साथ क्रूज मिसाइलों और बड़े विमानों को गिराने के लिए है। और आखिर में सबसे ताकतवर M3, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के अवाक्स विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को बॉर्डर के बहुत दूर ही नष्ट कर देगा। ये तीनों मिलकर आसमान में एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसे भेदना नामुमकिन होगा। लेकिन देखिए, कोई भी मिसाइल तभी काम कर सकती है जब उसे अपना निशाना बिल्कुल सटीक पता हो, है ना? यहीं काम आता है हमारा स्वदेशी उत्तम ASA रडार। ये कुशा की आंखों की तरह काम करेगा और ये कोई साधारण रडार नहीं है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये दुश्मन के इलाके में 500 से 600 किलोमीटर गहराई तक स्कैन कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि दुश्मन का विमान अभी अपनी जमीन से उड़ा ही होगा और हमारी प्रणालियों को उसकी पल पल की खबर मिल जाएगी। यानी खतरे के हमारी सीमा तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे इंटरसेप्टर्स उसे मार गिराने के लिए तैयार बैठे होंगे। खैर, प्रोजेक्ट कुशा तो इस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। जब हम संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो विजन बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। इसी बड़े विजन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के अचूक अस्त्र के नाम पर रखा गया ये मिशन सच में अद्भुत है। ये एक देशव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा ढाल है। इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? 2035 तक देश भर के सारे रडार, मिसाइल और सेंसर्स को जोड़कर एक सिंगल स्मार्ट नेटवर्क तैयार करना। और ये दृश्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मिशन सुदर्शन चक्र असल में कैसे काम करेगा। ये कोई अलग अलग सिस्टम्स का बिखरा हुआ जाल नहीं होगा। चाहे वो लंबी दूरी का S-400 हो, हमारा अपना प्रोजेक्ट कुशा हो, आकाश सिस्टम हो या फिर ड्रोन्स को भुनने वाले लेज़र हथियार हों, सुदर्शन चक्र इन सब को अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स के साथ मिलाकर एक कंबाइंड ग्रिड बना देगा। ये एक ऐसा स्मार्ट इकोसिस्टम होगा जहां हर एक पुर्जा एक दूसरे से बात करेगा और एक साथ काम करेगा। इस मिशन की एक और बात जो इसे सच में ऐतिहासिक बनाती है वो है इसका दायरा। पहले क्या होता था कि हवाई रक्षा प्रणालियां मुख्य रूप से सिर्फ मिलिट्री बेस या एयरबेस की ही रक्षा करती थीं, लेकिन सुदर्शन चक्र के आने से पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। अब हमारे अस्पताल, बड़े बांध, तेल रिफाइनरी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसरो के लॉन्च पैड और यहां तक कि हमारे ऐतिहासिक स्थल और बड़े शहर, ये सब कुछ इस विशाल छतरी के नीचे सुरक्षित होंगे। सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरे नागरिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने की ये एक अभूतपूर्व पहल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल टाइम में युद्ध के मैदान में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। मान लीजिए कोई खतरा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले चरण में हमारे सैटेलाइट और अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स तुरंत उसे डिटेक्ट करेंगे। दूसरे चरण में ISCS और आकाश तीर जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पलक झपकते ही उस खतरे का विश्लेषण करेगा। और तीसरे चरण में बिना इंसान के सोचे या देरी किए AI खुद ये तय करेगा कि उस खतरे के लिए कुशा, आकाश या कौन सी मिसाइल सबसे सही रहेगी और उसे फायर कर देगा। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। आज भारत का एयर डिफेंस दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में गिना जाने लगा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि युद्ध की तकनीक कभी रुकती नहीं है। आज दुनिया भर में ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बन रहे हैं जो आवाज से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलते हैं और हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं। साथ ही एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार दागने वाली मर्फ तकनीक भी आ गई है। DRDO भी इसके जवाब में काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है वो ये है कि क्या भविष्य के इस अदृश्य और अकल्पनीय गति वाले युद्ध में हमारी सुदर्शन चक्र जैसी ढाल उतनी ही तेजी से खुद को ढाल पाएगी? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।